क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में सफर करते हैं तो टिकट चेक करने वाला टीटी जरूर आता है, लेकिन जब आप जनरल कोच में होते हैं जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है और जहां सबसे ज्यादा लोग बिना टिकट चढ़ते हैं, वहीं टीटी लगभग कभी दिखाई नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रेलवे को इसकी परवाह नहीं है या इसके पीछे कोई बड़ा और गंभीर कारण छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के पीछे की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनरल कोच असल में होता क्या है। जनरल कोच वो डिब्बा होता है जहां कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता और सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती और कई बार खड़े होने की भी जगह नहीं होती। दरवाजों पर लोग लटके रहते हैं, गलियारे पूरी तरह भरे होते हैं और टॉयलेट तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में अगर टीटी अंदर जाए और टिकट चेक करना शुरू करे तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगा? जनरल कोच में टीटी के न आने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सुरक्षा। इस कोच में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग थके हुए होते हैं और कई बार गुस्से में भी होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जनरल कोच में कई यात्री बिना टिकट होते हैं। अब अगर टीटी किसी ऐसे यात्री को पकड़ ले तो बहस होना लगभग तय है। कई बार बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहती, गाली गलौज होती है और कुछ मामलों में मारपीट तक हो चुकी है। रेलवे के लिए किसी भी कर्मचारी की जान और सुरक्षा किसी भी जुर्माने या वसूली से कहीं ज्यादा कीमती होती है। इसी वजह से रेलवे टीटी को अकेले जनरल कोच में भेजने से बचता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या जनरल कोच में टिकट चेकिंग होती ही नहीं? इसका जवाब है नहीं। टिकट चेकिंग होती है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। जनरल कोच में अक्सर स्टेशन पर टिकट चेकिंग की जाती है। कई बार रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ टीटी के साथ मिलकर चेकिंग करती है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड भी अचानक चेकिंग करता है। क्योंकि इतनी भीड़ को एक अकेला इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जनरल कोच में टीम के साथ चेकिंग करना ही ज्यादा सुरक्षित और असरदार तरीका माना जाता है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण भी है और वो है पैसा। जनरल टिकट बहुत सस्ता होता है। कई बार बिना टिकट पकड़े जाने पर जो जुर्माना वसूला जाता है वो भी रेलवे के लिए कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं बनता। अब रेलवे ये सोचता है कि जहां रिस्क बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम, वहां टीटी भेजने का क्या फायदा। इसी वजह से रेलवे ज्यादा फोकस स्लीपर और एसी कोच पर करता है, क्योंकि वहां टिकट महंगे होते हैं, फर्जी टिकट के मामले ज्यादा सामने आते हैं और जुर्माने से अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात यह भी है कि जनरल कोच में सफर करने वाले ज्यादातर लोग मजबूरी में यात्रा करते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, स्टूडेंट्स और अचानक किसी इमरजेंसी में सफर करने वाले लोग शामिल होते हैं। अगर हर स्टेशन पर बहुत सख्त टिकट चेकिंग शुरू कर दी जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होगी। रेलवे ये बात समझता है कि जनरल कोच सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक सामाजिक जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में ये सिस्टम बदलेगा? रेलवे धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, जैसे डिजिटल टिकट, क्यूआर कोड चेकिंग, ऑटोमेटिक गेट्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम। आने वाले समय में बिना टिकट सफर करना और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद टीटी की सुरक्षा हमेशा रेलवे की पहली प्राथमिकता रहेगी। तो अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि जनरल कोच में टीटी क्यों नहीं आते। इसकी वजह है ज्यादा भीड़, टीटी की जान को खतरा, अकेले टिकट चेक करना संभव ना होना, जनरल टिकट का सस्ता होना और यात्रियों की मजबूरी। ये रेलवे की लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही रेलवे से जुड़े अनसुने और दिलचस्प सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी जनरल कोच में टिकट चेकिंग होते हुए देखी है या नहीं।